नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे पॉलिटिकल पटकथा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब पाठ्यक्रम पर सियासी पाठशाला शुरू हो गई है। योगी सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के बोर्ड पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें वीर सावरकर समेत 50 महापुरुषों से जुड़े अध्याय शामिल किए गए हैं। अब छात्रों को वीर सावरकर समेत दलित महापुरुष और महावीर जैन, पंडित मदन मोहन मालवीय की जीवनी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा छात्र अरविंद घोष, राजा राम मोहन रॉय, सरोजनी नायडू और नाना साहब के बारे में भी ये जो छात्र हैं वो जान सकेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए तो 10वीं और 12वीं के अंक पत्र में इस पाठ्यक्रम के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। उधर पाठ्यक्रम की इस पॉलिटिकल पटकथा पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सपा का मानना है कि वीर सावरकर का नाम शामिल कर बीजेपी ने क्रांतिकारियों का अपमान किया है। सपा का कहना है कि वीर सावरकर ने जेल में अंग्रेजों से माफी मांगी है, इसलिए माफी वीर का पाठ्यक्रम में क्या काम। तो आज स्पॉटलाइट में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर महापुरुषों पर महीन लकीर के मायने क्या हैं। आज इतिहास के झरोकों में सावरकर पर उठते सवालों की भी बात होगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रिया। निश्चित रूप से हमारी आस्था, परंपरा, हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार काम कर रही है और हम लोगों को जनता ने चुना है और हमारा जो कमिटमेंट है सरकार उसे पूरा कर रही है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस फैसले पर एक बार पुनः विचार करें। आप देश के नौजवानों को किसका इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, जिसने सार्वजनिक रूप से, लिखित रूप से अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांग ली, जिसने कस्में और सौगंध खाई कि हम अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करेंगे, जिस पर आरोप था क्रांतिकारियों की मुखबिरी का। अगर इसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को पढ़ाएगी तो भगत सिंह का इतिहास किसको पढ़ाएगी। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, अंग्रेजों से 65 रुपए पेंशन पाते थे और उन्होंने बाकायदा माफीनामा लिखा जिसमें लिखा कि मैं कभी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग नहीं लूंगा। और उन्होंने लगातार देश की आजादी की लड़ाई, जिसको लेकर लाखों लाख हमारे देश के वीर शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी चढ़ गए, उनके खिलाफ अभियान चलाने का काम किया। ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए, पाठ्यक्रम में वीर सावरकर को शामिल करने को लेकर अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। इस पर पॉलिटिकल पटकथा भी शुरू हो गई है। सवाल ये कि जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है और चूंकि सिर्फ एक नाम नहीं, कई सारे नाम हैं जो पढ़ाए जाने हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सपा से जान लेते हैं उनका क्या कहना है। वीर सावरकर समेत 50 महापुरुष होंगे जो इस जो पाठ्यक्रम है उनमें जोड़े जा रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद तारिक खान, नेता हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहे। तारिक साहब, 50 महापुरुषों से जुड़ा अध्याय को शामिल किया जाएगा, जिसमें दलित महापुरुषों को भी शामिल किया गया है। इस पर सपा विरोध दर्ज करा रही है। देखिए, विरोध इस बात का है कि अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ाएंगे तो अच्छी बात है। उन्होंने जो यूएस में जाकर अगर बेगम अजहर को पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे कि कैसे एक महिला ने, जो पहली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, शिवाजी के आप जो उनका पराक्रम है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जब आप वीर सावरकर को पढ़ाएंगे तो क्या बताएंगे कि वो भीख मांग रहे थे, रो रहे थे, वो जेल से छोड़, लिटरली उन्होंने चिट्ठियां लिखी और बड़े बड़े इतिहासकारों ने उस चिट्ठियों का जब आकलन किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, किया था उस गवर्नमेंट के सामने कि मुझे प्लीज रिलीज कर दीजिए, मैं जब तक रहूंगा तो आपकी गवर्नमेंट का लॉयल बन के रहूंगा। ये पढ़ाया जाएगा, ये इतिहास पढ़ाया जाएगा। और अगर इतिहास बदल भी दिया जाएगा, ये दो अहम सवाल है कि क्या इस टाइप इतिहास आने वाले बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो ठीक है, यही बीजेपी का चरित्र और चेहरा, यही पढ़ाना चाहिए, यही पढ़ाएंगे कि उन्होंने कैसे अंग्रेजों से माफी मांगी, उसके बाद कितना काम किया अंग्रेजों के लिए जब वो जेल से बाहर निकाल दिया गया 1921 या 22 में। तो ये इतिहास अगर बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा। दूसरा सवाल, आपने जो मुगल साम्राज्य का जो एक अकबर के साम्राज्य में, अकबर के टाइम में क्या होता था, कोई उनका एक प्रोग्राम, उसकी काफी डिटेल्स मुगल की उससे लीड कर दी। बहुत अच्छी बात है। कभी भी
ऐसा नहीं रहे इतिहास, लेकिन क्या जो चीजें सिलेबस से डिलीट की जा रही है वो आने वाले एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी? बड़ा एक अहम सवाल है। अब मुगल से जुड़े बच्चा 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां में नहीं पढ़ेगा और फिर वो पीसीएस के एग्जाम में बैठता है और जीके से जुड़ा हुआ, मुगल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है और वो बच्चा फेल होता है। तो मैं मांग करता हूँ सरकार से कि उसको भी पीसीएस बनाया जाए। कि आपको कोई अधिकार नहीं बनता मुगल से जुड़े हुए एक सवाल ठीक है तारिक साहब, हम इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन बच्चों को आपकी राजनीति की वजह से वो ना परेशान हो, वो ना ठीक है। चूंकि इतिहास को लेकर जो पढ़ाया जाता है उसको किताबों के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से देखा जाए या फिर सियासत के माध्यम से देखा जाए, समझ लेते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, 50 महापुरुषों के अध्याय जो पाठ्यक्रम है उनमें शामिल किया जा रहा है, जिनमें वीर सावरकर भी एक अध्याय होंगे जिनके बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उनका इस पर विरोध है कि क्या पढ़ाएंगे आप उनके बारे में? त्रिपाठी जी देखिए पारुल जी, विपक्षी दल हर बात को लेकर परेशान इसलिए रहता है कि वो ये सोचता है कि शायद जो पुराना इतिहास है या पुरानी चीजें हैं उसको मोदी जी खत्म कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग विरोध करेंगे। ये बताइए कि तलवार की नोक पे राज करने वाला खिलजी, जो पुराने मुगल शासक के लोग, क्या बच्चों को ये इतिहास पढ़ाया जाए कि खिलजी कौन था, कौन मुगल थे, कौन देश को लूटने आया था? अरे भाई अजीब हाल है भाई, मुझे नहीं समझ में आता है। अगर वीर सावरकर से लिंक है और वीर सावरकर के साथ साथ 50 और क्रांतिकारी लोग हैं, शहीद भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, और उसके अलावा इतने हर धर्म के लोग हैं जो जिनके पाठ्यक्रम में जिनको शामिल किया जा रहा है। और इस पाठ्यक्रम को अगर योगी जी कोई चीज ला रहे हैं हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में, तो हाय हल्ला मचा के उसको ये लोग सनातनी और हिंदू से जोड़ देते हैं कि वीर सावरकर जो है वो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के दलाल थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुगल शासक कौन थे, खिलजी कौन था, ये सारे लोग कौन थे? क्या इनके रिश्तेदार थे ये विपक्षी लोगों के, कांग्रेसों के? अरे भाई अगर कोई पाठ्यक्रम सनातनी हमारी जो हजारों साल पुरानी सनातन एक परंपरा है इस भारत की, उस भारत में अगर इतिहास हम पुराने लोगों का इतिहास जो जिन्होंने तलवार की नोक पे यहाँ राज किया और जिन्होंने तमाम मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने तमाम शहरों को और तमाम चीजों को उजाड़ा, हम उनके नाम रखें, औरंगजेब का नाम रखें, हम इन लोगों के सिलेबस पढ़ाएं? अरे भाई इन लोगों को अपनी बुद्धि के ताले खोल लेने चाहिए कि अगर बच्चों को आज नई जनरेशन जो आ रही है उसमें अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है, शहीद भगत सिंह की बात हो रही है, गुरुदेव की बात हो रही है, और जितने भी सारे लोग हैं उनके भी पाठ्यक्रम में वो सिलेबस में रहेगा। खाली वीर सावरकर का विरोध करना है और विरोध की राजनीति करने वाले लोग विरोध करते करते सीधे मोदी तक पहुंच जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच जाते हैं, आरएसएस तक पहुंच जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि इनके जो नया सिलेबस आ रहा है वो निश्चित तौर पे योगी जी की एक स्ट्राइक है, शिक्षा विभाग में सर्जिकल स्ट्राइक है और वो लगातार सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, चाहे माफियाओं पे, अपराधीकरण पे हो, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। शिक्षा पे भी सिलेबस जो पुराना हमारा सिलेबस था उसको बदलकर नए सिलेबस में नए क्रांतिकारियों के नाम आ रहे हैं। तो इसमें जो हाय हल्ला मच रहा है, जो विपक्षी पार्टियों को जो एक मौका मिलता है घेरने का, मुझे लगता है कि समाज में इसका एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। एक कमेंट आपकी बातों पर तारिक देना चाह रहे थे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ रही हूँ। तारिक साहब क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए शॉर्ट में। इस जेल में सावरकर बंद थे, उस जेल के जो मर्सी पिटीशन है उसमें उनके परिवार के 3 और पूरे इतिहास में उस जेल एक और आदमी 4 मर्सी पिटीशन के लिए कह रहा हूँ तो तारिक जी अपने बच्चों को मुगल शासक के बारे में ही बताते हैं। आप मुगल शासक कौन थे, शहंशाह कौन था, गौरी कौन था, खिलजी कौन था? तारिक जी यही पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। इनसे बुलवा लीजिए।
बोल ठीक है, तारिक साहब की वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसे प्लीज हम ठीक कर लें क्योंकि बहुत टूटकर आपकी आवाज़ हमारे पास आ रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास तारिक साहब। केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब स्वागत है आपका, आदि टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? धन्यवाद जी। हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी जैन साहब, क्या वजह है जो वीर सावरकर पढ़ाने को आप पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ें, और उसको लेकर सपा का विरोध की क्या पढ़ाएंगे आप उन्हें कि उन्होंने माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों के सामने, उन्होंने ये कहा कि वो मुखबिरी का आरोप कांग्रेस लगा रही है वीर सावरकर के ऊपर, क्या कहेंगे? ये पढ़ाएंगे आप किताबों में, पाठ्यक्रमों में, बताइए। जी देखिए पारुल जी, केवल और केवल चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति ये करते रहे, और अभी जिस प्रकार से आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने तमाम सारी बातें रखी कि वो चाहे खिलजी हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे अकबर हो, इनको महान बताने का काम इन लोगों ने किया, और आज इनको पीड़ा हो रही है। देश के वो महान लोग, वो चाहे उसमें देखिए सिर्फ सावरकर को उनकी दिक्कत नहीं है, सावरकर तो एक बहाना है, क्योंकि सावरकर को लेकर के लगातार, वीर सावरकर को लेकर के लगातार लोग विरोध दर्ज करते रहे। इनको दिक्कत इस बात की है कि इसमें रानी लक्ष्मीबाई को जोड़ा जा रहा है, इसमें अंबेडकर जी को जोड़ा जा रहा है, इसमें भगवान महावीर को पढ़ाया जाएगा, इसमें महाराणा प्रताप को पढ़ाया जाएगा। अभी तक जो अकबर महान बताया जा रहा था, तो महाराणा प्रताप कैसे महान हो सकते हैं? बाकियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, उन्हें एक ही नाम से प्रॉब्लम है, उसी पर लेकर बयान दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी, एक ही नाम से प्रॉब्लम है, बाकी किसी नाम से प्रॉब्लम नहीं है। जी देखिए, ये एक बहाना है, उनको सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि लगातार उस पर मुखर होकर के वीर सावरकर जी पर बोलते रहे, लेकिन अंबेडकर जी के नाम पर ये बोल नहीं सकते। लेकिन ये विरोध हमेशा करते रहे उस विचारधारा का। अगर विरोध नहीं कर रहे होते तो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे होते। सिर्फ और सिर्फ जालीदार टोपी लगा करके समाजवादी पार्टी हमेशा रोजा इफ्तार पार्टियां कराती रही, जो है 5 केडी पर, 5 कालिदास मार्ग पर, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे। कभी उन्होंने कन्या भोज कराया क्या नवरात्रि पर? नहीं कराया। तो उनके सब्जेक्ट है, उनके प्री सब्जेक्ट है ये कि किसका विरोध करना है और किसके माध्यम से लोगों का विरोध करना है। देखिए, वीर सावरकर जी अगर अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के चापलूस थे, तो अगर अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेजों के लिए सब कुछ कर रहे थे, तो उनको काला पानी की सजा क्यों हुई? इतनी यात्राएं उनको जेल के अंदर क्यों दी गई? उनको इस तरीके से भूखा ठीक है, यानी आपका कहना है कि जो अब तक बताया गया वो सच नहीं है, अब पाठ्यक्रमों में सच बताया जाएगा। केसी जैन साहब, जो अब तक बताया गया वो सच नहीं है, पाठ्यक्रमों में सच बताया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, केवल और केवल कांग्रेस ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो महान क्रांतिकारी थे और जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात कही, ठीक है, विनय मिश्रा जी, आ रही हूँ, केसी जैन साहब वापस आ रही हूँ, सबको गलत तरीके से ठीक है, रिपीट हो रही है आपकी बातें सर, लौट रही है विनय मिश्रा, कहिए। और वही काम कांग्रेस आज भी कर रही है। तो शांत तो कराइए पहले, कहिए जी। पारुल जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली चीज तो विरोध उन महापुरुषों का नहीं है जो महापुरुष पाठ्यक्रम में शामिल किए गए, केवल एक वीर सावरकर पर विरोध है। वीर सावरकर जिन्होंने अपने नाम को काला पानी की सजा हुई थी क्या? नेहरू जी को काला पानी की सजा बोल लेने दीजिए, नेहरू जी को काला पानी की सजा नहीं हुई? वाणी को विश्राम दें। अंग्रेजों की जो गुलाम थे, खुद ही बता दिया है कि वो कायम थे, चापलूस थे, जो गुलाम थे, जरा अंग्रेजों के जो तोले काटते थे, बोलने का मौका दीजिए। अगर आप बोलेंगे दूसरा क्या बोलेगा? ठीक है, केसी जैन साहब, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, बारी बारी से बात हो जाएगी तो। काला पानी की सजा भोगते रहे। आपको डिबेट का लगता है ढंग नहीं मालूम है, डिबेट में सभी को बोलने का मौका दिया जाता है, कृपया शांत रहें। ठीक है, वापस आइए। तो केवल उन कांग्रेसियों को मालूम है, अच्छी चर्चा, आधा समय हमें सिर्फ एक दूसरे को चुप कराने में ना व्यर्थ करना पड़े। केसी जैन साहब, आपके टाइम पर बोलिएगा। ठीक है, केसी जैन साहब, आपके टाइम पर बोलिएगा, रुक जाइए। ठीक है, बाकियों को भी मौका देना पड़ेगा ना सर, वो भी अपनी बात रखें, उसके बाद दोबारा आप बोल लीजिएगा, रुक जाइए। कहिए विनय मिश्रा, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। देखिए, माफी वीर सावरकर का पाठ्यक्रम में शामिल करना बिल्कुल गलत है। वो सावरकर जिन्होंने अपने आप को खुद ही वीर साबित कर लिया, वो सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी और ये लिखित में मांगी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। वो वीर सावरकर जो अपने आप को खुद ही वीर कहलाते थे, वो सावरकर जिन्होंने इस देश की एकता को तोड़ने का काम किया, वो सावरकर जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया,
उसको भारतीय जनता पार्टी पाठ्यक्रम में शामिल करती है। अगर इसी तरह से वीर सावरकर को शामिल करेगी, कल को गोडसे को भी शामिल कर देगी। ये देश विरोधी लोग हैं। बाकी अन्य महापुरुषों को शामिल करने पर किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल करने से बच्चों के मन में क्या संदेश जाएगा, बच्चे क्या सीखेंगे कि जिस तरह से सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और बाहर निकल आए, क्या उसी तरह से अब हिंदुस्तानियों को इस सरकार से माफी मांगनी पड़ेगी? तभी इस देश में रहना होगा। वीर सावरकर का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अन्यायपूर्ण है उन देशभक्तों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे वीर सावरकर को वीर सावरकर से माफी वीर सावरकर से कुर्बानी दी। नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बनकर के जिस प्रकार से सत्ता का लाभ उठाया, जिस प्रकार से अंग्रेजों की गुलामी की, उन लोगों को काले पानी की सजा नहीं हुई, जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उनको नहीं हुई। उसके बाद और जो लोग हिंदी को महान बताते रहे, हमारे देश की हजारों हजार वीरांगनाएं जो कि अपने आप को आखिरी कुंड में ला कर लिया खिलजी जैसे आक्रमण के कारण, जो लोगों की इज्जत लूट। अगर नेहरू होते तो आप टीवी पर बोल नहीं सकते थे। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, पहले है नेहरू का इतिहास पढ़िए। नेहरू जी जैसा कोशिश भी करके दिया है, तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आरोप प्रत्यारोपों से इतर कुछ और भी सच्चाइयां हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। लुटेरा था अकबर, कहिए आप। ठीक है, आप कहिए अकबर को। त्रिपाठी जी, आप जाइए, ज्यादा बोलने से कोई झूठ सच नहीं साबित हो जाएगा। डिबेट का पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, डिबेट में सबको बोलने का मौका दिया जाता है। त्रिपाठी जी ठीक है, रुक जाइए। त्रिपाठी जी, किसे पढ़ाएं किसे ना पढ़ाएं, क्या बताएं किसे ना बताएं, क्योंकि बीजेपी कुछ और बता रही है, कांग्रेस का कुछ और कहना है। अब इस पूरे मामले में आकर बात यही खड़ी हो गई है कि वीर सावरकर को लेकर कौन कितना जानता है। देखिए पारुल जी, भारत की देश की आजादी के बाद 66 दशक तक जिस तरीके से पाठ्यक्रम चलते रहे और बच्चों को ये ज्ञान दिया जाता रहा कि मुगल शासक भारत में आए थे, उन्होंने किस तरीके से क्या काम किया, किस तरीके से औरंगजेब, किस तरीके से खिलजी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वीर सावरकर से इनको क्या आपत्ति है? वीर सावरकर के साथ साथ किस तरीके से बताया गया इतिहास में महाराणा प्रताप, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, जाने कितने पाठ्यक्रम है। और वीर सावरकर है कौन? क्या जानते हैं ये वीर सावरकर के बारे में? अगर वीर सावरकर के बारे में किया है कि वो माफी मांगी है केवल आपने अकबर के बारे में पढ़ा है, केवल मुगल के बारे में पढ़ा है, आपने यात्रा पढ़ा है। कांग्रेस तो सिर्फ दिखाई देता है तुष्टीकरण की राजनीति, ठीक है, समय कम है तो मैं वाली बहस से अच्छा है कि हम बारी बारी से अपनी अपनी बात रखें। और कांग्रेस के लोगों से, अरे भाई कोई अच्छा काम हो रहा है, नई शिक्षा नीति आ रही है, अगर नई शिक्षा नीति इस देश के अंदर आ रही है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तारिक साहब, छोटा सा कमेंट तारिक साहब। ठीक है सर, रुक जाइए। अब सिलेबस चेंज हो रहा है, बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग हमारे क्रांतिकारी हैं, किस तरीके से लोगों की देश की आजादी में किन लोगों, देश की आजादी में किसका कितना योगदान, कौन कौन क्रांतिकारी हैं, अब उसको नए पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। कहिए कांग्रेस का योगदान क्या था? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या महिमा मंडन करोगे? औरंगजेब का पाठ्यक्रम पढ़ाओगे? खिलजी का पाठ्यक्रम पढ़ाओगे? टैग लेके बैठते हैं आप, अपने आप को पत्रकार लिखोगे। कांग्रेस रुक जाइए, बारी बारी से, समय कम है। अब बाकी केसी जैन साहब और तारिक साहब का भी एक एक वर्जन में ले लूं। रुक जाइए। मैम मेरी आवाज आप तक, मेरी आवाज जी कहिए। आवाज आ रही? देखिए, अहम सवाल ना पत्रकार ने ना बीजेपी के जो प्रवक्ता है किसी ने जवाब नहीं। मैं बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ के माध्यम से कि ये मैं पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ, आप मिटा दीजिए।
कई बार मुगलों का जो इतिहास है वो मिटाया गया है, मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुगल किसी के हाथ नहीं है, वो शासक के। लेकिन मैं अगर IAS के एग्जाम में, PCS के एग्जाम में उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आता और पाठ्यक्रम में NCERT की किताब में नहीं है, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें में बच्चे ने नहीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन के बाद ही वो बैठेगा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, तो क्या मैम उसको इस बिना पर पास किया जाएगा, IAS बनाया जाएगा? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। या उन सवालों को नहीं पूछा जाए। अगर मुगल शासन से जो 1200 से लेकर 1857 तक रहा, एक भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कोई ऐतराज नहीं। उससे पहले की भी बात हो रही है कि आक्रमणकारी आए। सब जवाब दीजिए इस पर, छोटा सा लग रहा है भाई। मुगलिया संस्कृत के बहुत प्रेमी है, मुगलिया संस्कृत के बहुत प्रेमी है वो कट्टर लोग, जिनके वजह से हजारों हजार वीरांगनाएं अग्नि के कुंड में अपने आप को दाह कर दिया, वहां कर दिया। ऐसे खिलजी, ऐसे औरंगजेब, ऐसे अकबर, ऐसे बाबर से बड़ा प्रेम छलक रहा है। क्या होगा गौरी, शहंशाह, खिलजी, औरंगजेब, क्योंकि सबको लगता है कि अपनी अपनी बात सभी को कर लेनी चाहिए, लेकिन समय अब इजाजत नहीं देता। मुझे माफी के साथ आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि देश के जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको अब जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ें, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि वीर सावरकर को अगर पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाता है तो उनके बारे में क्या लिखा जाएगा। हालांकि वीर सावरकर को लेकर लोगों के अपने अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। जो पुराना इतिहास है उसको लेकर लोग बात करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि हम अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि गांधी परिवार का अपना इतिहास रहा है और उसको जोड़कर वीर सावरकर से देखा जाता है। कहा तो ये भी जाता था कि गांधी जी के विचार अलग हुआ करते थे और वीर सावरकर के विचार अलग हुआ करते थे, दोनों की इस बात पर बनती नहीं थी और इसी बात से शायद अब तक ये बात चली आ रही है और इसको लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। लेकिन पाठ्यक्रमों में वीर सावरकर को शामिल किया जाएगा और उसे बच्चे पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और क्या है सही क्या है गलत इसको भी समझेंगे। अब आप भी इस पर सोचिए कि अब जो पाठ्यक्रम बदलेंगे उसको बच्चे नए सिरे से पढ़ेंगे और वो जानेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का क्या योगदान था, किसने देश के लिए कितना योगदान दिया। ये सारे बच्चे अब इन चीज़ों को पढ़ेंगे और आगे जाकर समझेंगे कि देश का इतिहास और भी एक चैप्टर है इस देश के इतिहास का जो शायद बच्चे बहुत करीब से नहीं पढ़ पाए हैं। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।